माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं। क्योंकि जैन धर्म के बारे में तो हम जब नाम आता है तो महावीर स्वामी सामने दिखने लगते हैं। लेकिन इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ पिछले लेवल से। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकार ऋषभ देव थे, यानी इन्हीं से जैन धर्म का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकार मल्लीनाथ थी। मल्लीनाथ एक स्त्री का नाम है, वह 19वें जैन तीर्थकार थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादन किया था, मतलब 4 उपदेश दिए थे। कौन? पार्श्वनाथ। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे, और यहीं से महावीर जी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो अंतिम तीर्थकार वहीं थे और इनका नंबर आता है 24वें स्थान पर। महावीर का जन्म कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो इस समय वैशाली के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ जागतिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रीजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठिन तपस्या किए और उस तपस्या के फलस्वरूप रीजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर पूज्य, विजेता और बंधनहीन कहलाए। जब इनको ज्ञान हो गया तब ये पूज्य हो गए, इनकी लोग पूजा करने लगे। विजेता यानी बहुत बड़ा व्यक्ति बन गए, और बंधनहीन कहलाए यानी इस दुनिया के बंधन से मुक्त कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इनका जो लैंग्वेज था, भाषा था उपदेश का, वो प्राकृत भाषा था। महावीर अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किए थे। जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी बना, जो उनका दामाद था। महावीर के प्रथम अनुयायी मतलब उनका शिष्य जमाली बना, और इनके पुत्री की शादी उससे हुई थी, यानी उसका जमाली क्या था? दामाद था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है और कर्म के हिसाब से व्यक्ति को फल मिलता है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। इनकी प्रथम भिक्षुणी जैन दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। 30 वर्षों तक धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ।
महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किए और तत्पश्चात उसके बाद 468 ईस्वी पूर्व में उनकी उम्र 72 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय उनकी मृत्यु हो गई, यानी निर्वाण प्राप्त किए। इनका निर्वाण बिहार के पावापुरी में हुई थी, राजगीर में। पावापुरी राजगीर में है। महावीर स्वामी ने गृहस्थ के 5 अणु व्रत बताए हैं। मतलब इनका जो ज्ञान है महावीर जी का, तो ये 5 तरह का ज्ञान दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहला है सत्य वचन, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तीसरा अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा अपरिग्रह, अर्थात सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पांचवा ब्रह्मचर्य, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है, ये जो सांख्य दर्शन पुस्तक है उससे इसको लिया गया है। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। जैन धर्म बताता है कि आत्मा है, लेकिन वे लोग भगवान को पर विश्वास नहीं करते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जिस समय मौर्य युग था, मौर्यों का, उस समय मथुरा में जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। समय के साथ धीरे धीरे इसके 2 पार्ट्स हो गए, 2 भाग हो गए जैन धर्म के। एक श्वेतांबर कहलाए और दूसरा दिगंबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग श्वेतांबर कहलाए, नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। यानी जो लोग सफेद कपड़े पहनते थे उनको श्वेतांबर के श्रेणी में रखा गया, और जो लोग कपड़े पहनते ही नहीं थे उन्हें दिगंबर के खेमे में रखा गया। पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म से बचने हेतु महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी बताए कि पूर्व जन्म में आप जो कर्म किए हैं और वर्तमान जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। पहला, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म का ज्ञान ही पर्याप्त है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होगा जैन धर्म का ज्ञान ही पर्याप्त है। ज़्यादा ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जैन धर्म से जुड़िए और इसका ज्ञान लीजिए, ये आपको मुक्ति दिला देगा। दूसरा, सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों के उपदेश में दृढ़ विश्वास करना ही पर्याप्त दर्शन है। और लास्ट, तीसरा, सम्यक चरित्र। प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लाना ही संपूर्ण चरित्र है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ज्ञान दिए। तो इसको हम लोग महावीर स्वामी के बारे में एक छोटे से वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बहुत सीखे। तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। चूँकि यह जो पॉइंट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ये जितनी भी प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इस सब में इससे क्वेश्चन आता है। तो इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।
इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।